बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रायिकता का गुणन नियम के बारे में अध्ययन किया है और उससे संबंधित 2 एग्जाम्पल लेके भी हमने प्रायिकता की गुणन नियम को अच्छी तरह समझ लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, उनकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं, उसको भी उदाहरण से अपन समझेंगे। तो अपन देखते हैं क्या होती है स्वतंत्र घटनाएं। देखिए, पहले बात करते हैं स्वतंत्र घटना की। स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट घटना, इवेंट्स। माना ए व बी 2 घटनाएं हैं। ये अपने पास मान लिया 2 घटनाएं हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं कि घटना ए के घटित, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां देख लेना, घटना ए के घटित होने का प्रभाव घटना बी के घटित होने की प्रायिकता पर नहीं पड़े। तब हम कहते हैं घटनाएं स्वतंत्र है। टेक्निकल बात बच्चों यहां पे है, ए और बी 2 घटनाएं हैं, तो ए घटना के घटित होने का प्रभाव बी घटना के घटित होने की प्रायिकता पर नहीं पड़ना चाहिए। घटना पे पड़ सकता है पर घटना की प्रायिकता पे नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात यहां से अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना, ये अपने पास ए घटना का प्रभाव बी घटना पे ना पड़े, अर्थात ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही बात लिखी है कि ए घटना के घटित होने का प्रभाव बी घटना के घटित होने की प्रायिकता पर ना पड़े, अर्थात प्रोबेबिलिटी इसका प्रभाव ना पड़े तो किसके क्या बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी घटना के घटित होने का प्रभाव घटना ए के, या इसको लिख दो ए की प्रायिकता ए घटना के घटित होने की प्रायिकता पर नहीं पड़ता। अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं कि घटना बी के घटित, तो घटना ये हमने बी घटित कर दी, प्रभाव घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पर ना पड़े, अर्थात ये बी घटना घटित हो गई, अब ये ए घटना की प्रायिकता पर ना पड़े, अर्थात क्या होगी, प्रायिकता की ए की ही होगी। अब देखो बच्चों, अब अपन लगाते हैं फॉर्मूला। हम जानते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी घटना घट चुकी हो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो ये मान अपन यहां पे रख देंगे, इसलिए इसकी जगह ये रखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। या अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अपन बात करते हैं यहां से बच्चों, इसको दे देते हैं अपन एक समीकरण। अब देखो
यहां से देख लेते हैं अपन, इसके लिए भी अपन देख लेते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब घटना ए घट चुकी है तो इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रहेगा, और यही अपनी स्वतंत्र घटना होती है। अब यहां फॉर्मूला लगा देंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको दे देते हैं अपन समीकरण 2। और बच्चों समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो, एक क्या है, एक अपने पास यहाँ पे है, अभी हमने प्राप्त किया है ये वाला, तो ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए और गुणा है प्रोबेबिलिटी बी। और इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए गुणा बी। अर्थात ये सिद्ध हो गया दोनों से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र घटना होगी। तो स्वतंत्र घटना होने के लिए ये अपने पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता के बराबर आता है तो वो घटना कौन सी हो गई, स्वतंत्र घटना होगी। तो ऐसे अपने पास में क्वेश्चन को सोल्व कराएगा, हमें प्रूफ करवाएगा, घटना दे देगा कि ये घटना स्वतंत्र है या नहीं है। तो अपन यहां पे रख कर देखेंगे कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और अलग अलग प्रोबेबिलिटी अगर बराबर आती है तो अपन कहेंगे घटना कौन सी है, वो स्वतंत्र घटनाएं है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मान लेते हैं अपने पास ताश के 52 पत्ते हैं, इसको समझते हैं पहले एक एग्जांपल से। ये ताश के अपने पास कुल पत्ते हैं 52, और उसमें से एक घटना है चिड़ी का पत्ता आना, चिड़ी का पत्ता आना। और दूसरी घटना है एफ, पत्ता इक्का आना, पत्ते का इक्का आने की घटना दूसरी है ये। अब देखो अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसके हिसाब से पहले समझते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फेवर में कितने हैं चिड़ी के पत्ते, चिड़ी के पत्ते अपन जानते हैं 13 होते हैं, तो फेवर में 13 और कुल 52, 1/4। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अर्थात दूसरा जो पत्ता है, जो दूसरी घटना है वो कौन सी है, दूसरी घटना हमने निकाली है, पत्ता क्या होगी, वो इक्का होगा। तो बच्चों पत्ता किसका है, इक्के का। तो बच्चों यहां पे हमने प्रतिस्थापन कर दिया है, स्वतंत्र घटना है, ये स्वतंत्र घटना है, परतंत्र घटना नहीं है, सहप्रतिबंध से नहीं है। अर्थात अब हमने देखा पत्ता क्या कर दिया, इसमें प्रतिस्थापन कर दिया था, तो पत्ते तो 52 ही है। अब इक्का कितने हैं, 4, तो ये अपने पास 4 बटे फेवर में 4 और कुल 52 बराबर 1/13। अब हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, अर्थात पहले अपन बात करें ई इंटरसेक्शन एफ की, अर्थात चिड़ी का पत्ता भी हो ओ तथा उसमें क्या हो, चिड़ी का इक्का भी हो, क्या होगी, एक ही होगी। तो घटना कौन सी होगी, एक ही होगा, चिड़ी का इक्का, चिड़ी का इक्का, ठीक है। और इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 1 बटे चिड़ी का इक्का 1 हो गया, और यहां पे कुल कितना है, 52। अब देखो अगर ये घटनाएं स्वतंत्र है तो अपन जानते हैं स्वतंत्र घटना होती है कि पी ए, या इसको घटना हमने ई लिया है तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ और पी, ये घटना होती है। अर्थात यहां पे हमने निकाला 1/52 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अर्थात चिड़ी का पत्ता, तो चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता हमने निकाली 1/4, तो यहां लिखेंगे 1/4 गुणा इक्का, इक्का की हमने निकाली है 1/13, और ये किसके बराबर है, 1/52, और ये इसके बराबर आ गया क्या, अर्थात ये घटनाएं क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन दो घटनाएं हमें दिया कि ये घटनाएं स्वतंत्र है नहीं है, कैसे टेस्ट करना है, उसकी कैसे जांच करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तथा एफ
और ये घटना किसके बराबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो अपन कहेंगे घटना ए स्वतंत्र है। अगर घटना ए और बी हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इससे अपन कह देंगे कि घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं है। अब यहां पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखो, एक होती है स्वतंत्र घटना और एक होती है परस्पर अपवर्जी घटना। अधिकांश विद्यार्थी इन दोनों को एक ही समझते हैं, इन दोनों को एक ही, परंतु ये दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। देखिए, समझिएगा। यहां पे तो क्या होता है, स्वतंत्र घटना में तो घटना की प्रायिकता होती है, घटना की प्रायिकता, और यहां पे सिर्फ ही घटना होती है। अर्थात स्वतंत्र घटना में हमने देखा कि बी घटना के घटित होने के का प्रभाव घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पर ना पड़े तो वो तो क्या कहलाती है, स्वतंत्र घटना। तो ये तो है घटना की प्रायिकता पर प्रभाव ना पड़े, और यहाँ पे घटना पर प्रभाव ना पड़े तब क्या कहलाते हैं उसको, परस्पर अपवर्जी घटना। और परस्पर अपवर्जी घटना के लिए हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फाई होता है या रिक्त समुच्चय होता है। परंतु यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, शून्येतर होता है। अर्थात शून्य नहीं होगा, शून्य से परे कोई संख्या होगी और यहां पे क्या होगा, शून्य होगा। अगर यहां पे अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी वो शून्येतर होगा, शून्य नहीं होगा। तो दोनों में अंतर है ना बच्चों। तो देखिए यहां तो क्या है, ये स्वतंत्र घटना है, बच्चे इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये घटना क्या होती है, परस्पर अपवर्जी। अर्थात अपन कह सकते हैं कोई भी दो घटना एक साथ घटित न हो, वो क्या कहते हैं उसको, परस्पर अपवर्जी घटना। और यहां पे क्या है कि ए घटना का प्रभाव बी घटना के प्रायिकता पर ना पड़े तो उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना। अंतर है बच्चों, इसलिए अब यहाँ पे इस दोनों में भ्रम हो जाता है कि बच्चे अक्सर इन दोनों को क्या कर लेते हैं, एक ही समझ लेते हैं कि स्वतंत्र घटना और परस्पर अपवर्ती घटना एक ही होती है। दोनों में दिन रात का अंतर है। यहाँ पे क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, अर्थात किसी प्रकार दोनों कोई भी दो घटना एक साथ घटित न हो तो वो क्या होती है, फाई। अर्थात इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। ए तथा बी, और कह सकते हैं कि दो घटना का उभयनिष्ठ यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, शून्येतर होगा। अर्थात यहाँ पे कोई ना कोई उसका उभयनिष्ठ होता है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो इनकी सहायता से अपन अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये स्वतंत्र घटना है और ये अपनी परस्पर अपवर्जी घटना है। तो इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये घटना होगी तो ये नहीं होगी, और ये घटना होगी तो ये नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं, उदाहरण से इसको समझते हैं। अगर बच्चों 3 घटनाएं आ जाती है तो अपन उसको भी आराम से कर लेंगे। देखो बच्चों 3 घटनाएं आ गई अपने पास में, एक घटना ए, एक घटना बी और एक घटना है सी। और ये तीनों परस्पर क्या है, तीनों परस्पर स्वतंत्र है। कैसे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तब अपन कहेंगे ये घटनाएं क्या है, तीनों घटनाएं क्या है, परस्पर स्वतंत्र है। तो 3 घटनाएं हो तो अपन इसकी सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं उदाहरण से। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य अर्थात 3 का गुणज है को घटना ई है, और पासे पर प्राप्त संख्या सम को एफ घटना से निरूपित किया गया है। तो ई घटना है अपने पास में, पासे पर
प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, 3 का गुणज है, और f घटना हमें दी हुई है पासे पर प्राप्त संख्या सम। ये अपनी f घटना है। f से निरूपित किया है, तो बताइए कि क्या घटनाएं e और f स्वतंत्र है। तो देखो बच्चों, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। ये हमें देखना है। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्र होती है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो अपन कहेंगे घटना स्वतंत्र है, और इसके बराबर नहीं आएगा तो अपन कहेंगे घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। अब देखो, अब हमें निकालना है कुल घटनाओं। देखिएगा, तो यहां पे कुल घटना सैंपल स्पेस 1 होगा, 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। अब देखो ई घटना हमें दिया हुआ है पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य हो, 3 का गुणज हो, अर्थात ई घटना हो सकती है 3 हो सकती है या 6 हो सकती है। अब बात करते हैं एफ घटना की, और एफ घटना पासे पर प्राप्त संख्या सम हो, तो सम 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। सम क्या है, 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। अब अपन बात करते हैं प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई की प्रायिकता निकालनी है, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ ई, इसमें 2 अवयव हैं, और यहां पे नंबर ऑफ एस 6 हैं, और ऐसे यहां पे कितने एलिमेंट है एफ घटना में सर 3 है। तो यहां पे इसकी प्रायिकता फेवर में कितना है अपने पास 2, और कुल कितना है 6, 1/3 हो जाएगा। इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है तो फेवर में कितना है 3, कुल कितनी है 6, तो यहां से अपने पास प्राप्त हो जाएगा 1/2। अब देखो निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। अब इन दोनों में क्या है उभयनिष्ठ 6, तो यहां लिखेंगे 6। कितने एलिमेंट्स हैं इनमें 1, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फेवर में 1 कुल 6। अब अपन स्वतंत्र घटना है वो जानते हैं, तब होगी स्वतंत्र घटनाएं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या ई माना है तो अपन ई ले लेते हैं यहाँ पे, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिएगा ये हमने प्राप्त किया 1/6, और यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का हमने निकाला 1/3 और ये निकाला 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 गुणा 1/2, और ये भी क्या होगा 1/6, अर्थात ये क्या हुआ सही है। अर्थ कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये बात क्या हुई, सिद्ध हो गई। अतः अपन कह सकते हैं कि दोनों घटनाएं, अतः हम कह सकते हैं कि ई व एफ घटनाएं स्वतंत्र है, क्योंकि ये बराबर आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर है। और यहां ध्यान दो बच्चों, अगर ये बराबर नहीं आता है तो अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये बराबर नहीं आता है तो अपन कहेंगे घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, घटनाएं स्वतंत्र नहीं। अगर घटना ए
बी की बजाय ई एफ हो तो अपन लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये घटना ही मानते हैं, ए बी हो या ई एफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घटनाएं होती है, ए बी मान लो या ई एफ मान लो। तो बच्चों हमें याद रखना है कि घटनाएं स्वतंत्र कब होती है, जब दोनों घटना ए घटना तथा बी घटना बराबर हो, किसके, इनके अलग अलग प्रायिकता के बराबर, ये इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता और प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी ये बराबर आ जाता है, तो अपन कहेंगे ये घटनाएं क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात स्वतंत्र घटनाएं होती है। और बच्चों घटनाएं 3 हो जाती है तो भी अपन जानते हैं, अभी बात किए थे कि अगर 3 घटना हो गई, एक घटना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी सी, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर ये इसके बराबर आती है तो भी अपन कहेंगे घटनाएं स्वतंत्र है। और बराबर नहीं होती है तब कहेंगे घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। और देखो बच्चों यहां पे अगर ए व बी घटनाएं स्वतंत्र है तब ए व बी डैश बी स्वतंत्र होती है। और इसको अपन एग्जाम्पल में समझेंगे, एग्जाम्पल 13 में। या दूसरा भी अगर ये स्वतंत्र है तो ए डैश व बी स्वतंत्र होती है, घटना होती है। और ए डैश व बी डैश बी क्या होगी, स्वतंत्र होगी। जब घटना ए बी क्या हो, स्वतंत्र हो, तो ए व बी डैश भी स्वतंत्र घटना होती है। इसी प्रकार से ए डैश व बी भी स्वतंत्र घटना होती है और ए डैश और बी डैश दोनों भी स्वतंत्र घटना होती है। और इसको अपन समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 में, देखिएगा बच्चों वहां पे इस चीज को अपन समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की, उदाहरण 11। देखिएगा, एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला गया, अर्थात अनभिन्नत का मतलब क्या होता है, फेयर, निष्पक्ष। मान ले ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाता है। तो घटना ए और घटना बी ये क्या है, स्वतंत्र है, ये हमें जांच करना है, परीक्षण करना है। तो देखते हैं, अपन बात करते हैं कुल मौलिक घटनाएं तल इंटू तल बराबर 36 है। और ये अपन मान लेते हैं कि ये सभी मौलिक घटनाएं क्या है, समसंभाव्य है। ये अपन मानते हैं, मान लेते हैं कि सभी घटनाएं समसंभाव्य है, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु की प्रायिकता क्या होगी, समान होगी। अब देखो दिया हुआ है अपने पास में ए घटना, और ए घटना है पहली उछाल पर विषम, अर्थात पहली उछाल पे विषम कितना होगा, 18 आएगा। तो 18 अब ये कैसे आएगा उसकी भी अपन बात करते हैं। पहली उछाल पे विषम, पहली उछाल पर विषम संख्या, ये अपनी ए घटना है। और इसकी अपन प्रायिकता निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पहली उछाल पे विषम आने की संख्या कितनी होती है, 18, और कुल है अपने पास में 36। और ये 18 कैसे आया वो देखो, अपन यहां से बात करते हैं। ये काफी बात कर चुके हैं, या तो 1 होगा या दूसरे पे 1 होगा, या 1 होगा 2 होगा, 1 होगा 3 होगा, 1 होगा 4 होगा, 1 होगा 5 होगा, और इसी प्रकार 1 और 6 हो सकता है, 1 6। ऐसे ही अपन 2 के साथ में 1 होगा, इसी प्रकार में पूरी लाइन जाएगा, 3 के साथ में 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 6 तक। इसी प्रकार 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 6 तक जाएगा। या 5 के साथ पहले पे 5 आए, फिर 1 आए, 5 आए, 2 आए, 5 आए, 3 4 6 तक। इसी प्रकार 6 के साथ 1 आए और 6 के साथ 6 तक आए। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, पासे को उछालने की कुल घटनाएं, सैंपल स्पेस हो गया। अब कह रहा है कि पहली उछाल पे विषम, तो पहली उछाल पे विषम इस पे पूरी पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 6 पे, इस लाइन में हो गया 6। अब पहली उछाल पे यहाँ पे 2 है तो ये सम है, या इसको नहीं लेना।
ये 3 है, ये विषम की है, और यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, तो ये अपन जोड़ लेते हैं, इसमें भी 6। यहाँ पे 4 है, ये सम है, ये भी हमें नहीं लेना। यहाँ 5 है, ये विषम पे है, पहली उछाल पे 5 विषम है, तो इसको भी हमें लेना है। और यहाँ पे सम है, इसको हमें नहीं लेना। तो 6 + 6 + 6 कितना हो गया 18। तो पहली उछाल पे यहाँ पे अपन नंबर्स ऑफ कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ पहली उछाल हमने ए लिया है, यहाँ पे ए घटना, तो यहाँ पे ये हो गया 18। और इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो फेवर में 18 और कुल कितने हैं, ये 6 × 6 = 36, तो यहाँ लिखेंगे 36। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लिखा था ये। अब अपन लेते हैं बी घटना। बी घटना कह रहा है कि दूसरी उछाल पर सम संख्या आना। यहाँ पे बी घटना है दूसरी उछाल पर विषम संख्या आना। तो दूसरी उछाल पर विषम संख्या, यहाँ पहली उछाल पे था और यहाँ पे दूसरी उछाल पे, अर्थात इसकी अपन प्रायिकता निकालेंगे तो ये भी अपने पास 18/36 ही आएगा। क्यों आएगा वो अपन यहाँ बात करते हैं। देखो दूसरी उछाल पे विषम, तो दूसरी उछाल पे विषम क्या है, यहाँ पे है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अर्थात पहली लाइन में अपने पास में कितने होंगे, दूसरी उछाल पे विषम, दूसरी उछाल पे विषम, तो 2 नहीं होगा 3, दूसरी उछाल पे विषम 4 नहीं होगा 5, 6 होगा क्या, नहीं। दूसरी उछाल पे विषम, दूसरी उछाल पे विषम, दूसरी उछाल पे विषम, इसी प्रकार से दूसरी उछाल पे विषम, दूसरी उछाल पे विषम और दूसरी उछाल पे विषम, इसी प्रकार से। अब देखो कितना आएगा, दूसरी उछाल पे क्या आएगा, विषम, तो दूसरी उछाल कौन सी हो जाएगी, दूसरी उछाल यहाँ से 4 पे 1, 4 पे 3 विषम और 4 पे 5। दूसरी उछाल पे विषम 5 1 आएगा या 5 3 आएगा, और इसी प्रकार 5 5, और क्या बचा 6 के साथ में पहले 6 आएगा, दूसरी उछाल पे विषम 1 आएगा, पहले 6 आए, दूसरी पे विषम 3 आएगा, पहले 6 आए, दूसरी पे 5 आए विषम। तो यहाँ देखो 3 × 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 × 6 = 18, तो यहाँ पे भी 18 हो गया। तो दूसरी उछाल पे नंबर कितने हो गए, एलिमेंट्स हो गए अपने पास 18। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 18, और कुल कितने हैं 36, और वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी, ये कितने आएंगे। तो देखो इसकी अपन बात करते हैं, यहां से देखिएगा, इसके लिए अपन यहां बात करेंगे। ये अपने पास में क्या है, बी घटना के सैंपल स्पेस है, और यहां अपने पास क्या है, ये ए घटना के थे। अर्थात पहली उछाल पे क्या आए, विषम, और दूसरी उछाल पे भी विषम, तो वो क्या होगा, अपना उभयनिष्ठ होगा। अर्थात पहली उछाल पे भी विषम आए और दूसरी उछाल पे भी क्या आए, विषम, तो अपन ये पहली पे विषम दूसरी पे विषम, ये काउंट रहेगा, दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ तो पूरी लाइन कॉमन थी, ये तो इसमें तो ये समता नहीं लिया था। तो यहाँ पे ये भी क्या है, पहली पे विषम और दूसरी पे भी विषम, पहली दोनों पे, और यहाँ पे भी पहली और दूसरी दोनों पे विषम, तो अपन यहाँ बात करते हैं ये दोनों में मिलेगा। अब देखो यहाँ पे नहीं मिलेना, क्योंकि पहली पे क्या हो गया, सम। अब यहाँ पे देखो पहली पे क्या है, विषम, और दूसरी पे भी, तो ये हमें लेना है। इसमें पहली पे सम आ गया, क्योंकि ये तो यहाँ पे मिलेगा 3 की लाइन में। अब देखो इसी प्रकार ये नहीं लेना, क्योंकि सम आ गया, और यहाँ पे लेना है, दोनों पे विषम है, और इसी प्रकार ये भी नहीं लेना। तो कितना हो गया यहाँ पे इंटरसेक्शन में, ये वाला और ये वाला। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 1 1 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है, या अपने पास में 1 5 आ सकता है, या अपने पास में यहाँ पे देखो ये लिख लिया 1, अब 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 1 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, या अपने पास में 5 1 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। दोनों उछाल पे क्या हो, विषम हो, और ये अपना उभयनिष्ठ है। अर्थात कितने एलिमेंट हो गए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास 9, और इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी फेवर में 9, और कुल कितने 36। अब हम जानते हैं स्वतंत्र होने के लिए
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये आएगा तभी अपन कहेंगे कि दोनों घटनाएं ये स्वतंत्र हैं। इसलिए ये मान अपन रख देते हैं। इसलिए यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी, इसका मान 9/36 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान हमने लिखा 18/36 और इसका भी 18/36। तो यहां लिख देंगे 18/36 और यहां पे भी गुणा 18/36 या 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ये काट दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी काट देते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूना 36। इसी प्रकार यहाँ पे भी काट देते हैं 18 एकम 18, 18 दूना 36। या अपन लिख देते हैं 1/4 बराबर 1/4। ये क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या हुआ, बराबर है। अतः ए व बी घटना स्वतंत्र है और ये हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा कि दो घटनाएं हैं ए और बी, एक ए और एक बी। ये दो घटनाएं स्वतंत्र होती है। कब होती है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान बराबर आए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये बराबर होता है तो अपन कहेंगे ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। और इसके लिए अपन जानते हैं स्वतंत्र होने के लिए कि घटना ए के घटित होने का प्रभाव घटना बी के घटित होने की प्रायिकता पर नहीं पड़ता, तब दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती है। जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है कि घटना बी के घटित होने का प्रभाव घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पर ना पड़े तो वो घटना क्या कहलाती है, स्वतंत्र घटनाएं। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का प्रभाव ए पे ना पड़े तो ये किसके आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी प्रकार से या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए का प्रभाव ना पड़े तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से फिर हमने फॉर्मूला लगा के देखा तो हमने पाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये अपने पास प्राप्त हो गया। और इससे अपन कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी से गुणा अगर ये बराबर आ जाता है तो दोनों घटनाएं ए और बी क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और बच्चों स्वतंत्र घटना और अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, ये दोनों अलग अलग चीज है। अभी डिस्कस किया था, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। यहां पे तो क्या होती है, ओनली घटना की बात होती है कि ए घटना का प्रभाव बी घटना पे ना पड़े, तब कहलाते हैं अपन परस्पर अपवर्जी, अर्थात दो घटनाएं एक साथ घटित ना हो। और यहां पे है कि ए घटना का प्रभाव ए घटना के घटित होने का प्रभाव बी घटना के घटित होने की प्रायिकता पर ना पड़े। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट इतना सा ही है, यहाँ पे एक घटना की घटित होने का घटना पे प्रभाव ना पड़े और यहाँ भी प्रायिकता पर प्रभाव ना पड़े तो वो तो स्वतंत्र घटना और ये होती है अपवर्जी घटना। और स्वतंत्र घटनाओं में तो अपन जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वो 0 के बराबर या उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ये होता है। तब तो दोनों घटनाएं क्या होती है, परस्पर अपवर्जी होती है, अर्थात दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती है। तो यहां पे तो क्या होती है ये घटना, और इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। परंतु अपन स्वतंत्र घटना करते हैं तो उसकी प्रायिकता 0 के बराबर नहीं आएगी। अगर 0 के बराबर आ जाती है तो वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती है। तो इस प्रकार ये भी हमें कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना है कि ये घटनाएं कौन सी होती है, अपवर्जी घटना होती है और ये घटनाएं स्वतंत्र घटना होती है। अक्सर बच्चा इन दोनों को एक ही मान लेता है और ये भ्रांति पैदा हो जाती है, फिर उसको क्वेश्चन को समझने में या कॉन्सेप्ट को समझने में उसको तकलीफ होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में स्वतंत्र घटनाएं उस पर आधारित 2 उदाहरण लेकर के हमने समझा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के उदाहरणों को अपन अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।